अगर आप 10 लाख रुपए के अंदर एक सब 4 मीटर डीजल कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट में किया सोनेट का HT ऑप्शनल वेरिएंट, Hyundai वेन्यू का S+ वेरिएंट, टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट और महिंद्रा XUV3 XO का MX2 वेरिएंट मिल जाता है। और इन सभी गाड़ियों में आपको ज़्यादा हाईटेक फीचर्स तो नहीं मिलते हैं क्योंकि ये इन गाड़ियों के डीजल वेरिएंट्स के भी बेस वेरिएंट्स हैं और इन गाड़ियों में काफ़ी हद तक कंपनियों ने प्रैक्टिकल फीचर्स ही ऑफर किए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन सी गाड़ी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे महिंद्रा XUV3 XO के MX2 वेरिएंट को टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट के साथ और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की तो महिंद्रा XUV3 XO के MX2 डीजल वेरिएंट पे आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन जो जनरेट करता है 115 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 300 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन जो जनरेट करता है 113 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 260 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है और ये दोनों ही इंजन्स लगभग सेम पावर प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो यहाँ पर XUV3 XO में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की तो XUV3 XO के MX2 डीजल वेरिएंट और टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की तो XUV3 XO का डीजल मैनुअल वेरिएंट आपको सिटी में अप्रॉक्स 12.3 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे अप्रॉक्स 17.8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। वहीं अगर बात करें टाटा नेक्सॉन के डीजल मैनुअल वेरिएंट की तो ये आपको सिटी में अप्रॉक्स 15.82 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे अप्रॉक्स 21.61 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की तो XUV3 XO के MX2 वेरिएंट और टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की तो XUV3 XO की लेंथ 3990 mm की है, वहीं नेक्सॉन की लेंथ 3995 mm की जो कि 5 mm ज़्यादा है XUV3 XO की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो XUV3 XO की विड्थ 1821 mm की है, वहीं नेक्सॉन की विड्थ 1804 mm की। तो यहाँ पर XUV3 XO की विड्थ करीब 17 mm ज़्यादा है नेक्सॉन की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है तो XUV3 XO की हाइट 1647 mm की है, वहीं नेक्सॉन की हाइट 1620 mm की। तो यहाँ पर XUV3 XO की हाइट करीब 27 mm ज़्यादा है नेक्सॉन की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है तो XUV3 XO में आपको मिल जाता है 2600 mm का व्हील बेस, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 2498 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर XUV3 XO में आपको करीब 102 mm ज़्यादा व्हील बेस मिल जाता है और व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से XUV3 XO की रियर सीट्स पे आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की तो XUV3 XO में मिलता है 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 7 mm ज़्यादा है XUV3 XO के ग्राउंड क्लियरेंस से। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो XUV3 XO में मिल जाती है आपको 364 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलती है 382 लीटर्स की बूट स्पेस जो कि 18 लीटर्स ज़्यादा है XUV3 XO की बूट स्पेस से। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो XUV3 XO में मिलती है आपको 42 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं नेक्सॉन में आपको मिल जाती है 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि 2 लीटर्स ज़्यादा है XUV3 XO की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो डायमेंशन वाइज XUV3 XO ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन, बट अगर हम कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो नेक्सॉन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू XUV3 XO। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट के बारे में। तो XUV3 XO के रियर सीट्स पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ सीटिंग स्पेस मिल जाता है जिसमें 3 लोग आराम से बैठ कर ट्रेवल कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए नी रूम की तो मिनिमम और मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, बट थाई सपोर्ट को यहाँ पर थोड़ा बेटर किया जा सकता था। वहीं अगर बात करें टाटा नेक्सॉन के रियर सीट कंफर्ट की तो यहाँ पर नेक्सॉन में पीछे 3 लोग कंफर्टेबली बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको शोल्डर रूम डिसेंट मिलता है। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है
एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो महिंद्रा XUV 3XO के MX2 वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। तो ब्रेकिंग वाइज तो XUV 3XO ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। जहाँ तक बात है टायर प्रोफाइल की, तो XUV 3XO के MX2 वेरिएंट में आपको 205/65R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट पे आपको 195/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर टायर प्रोफाइल भी अगर देखने जाएं तो XUV 3XO में ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो अगर बात की जाए महिंद्रा XUV 3XO के MX2 वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, एरियल एंटेना एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर एंड फॉग लैम्प्स जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाते हैं LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, एरियल एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रिवर्स लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स भी मिल जाते हैं। बट इसमें भी आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उन फीचर्स को जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए XUV 3XO के MX2 वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 10.25 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 60/40 स्प्लिट रियर सीट, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड USB पोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wired Android Auto and wired Apple CarPlay, 2 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, full folding rear seat, front cup holders and fully digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर फीचर वाइज भी देखने जाएं तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ज़्यादा हाईटेक तो नहीं बट काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं। पर एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और इन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए XUV 3XO की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके MX2 वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, ESP, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए टाटा नेक्सॉन की, तो इसने भी भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड अगर बात की जाए इसके भी स्मार्ट प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक एंड चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो महिंद्रा XUV 3XO पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं टाटा नेक्सॉन पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। बात की जाए प्राइसिंग की,
तो XUV3 XO का MX2 वेरिएंट आपको 9.99 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट भी आपको 9.99 लाख रुपीस के ही शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के शोरूम प्राइस बिल्कुल ही सेम है, आप इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करेंगे? महिंद्रा की XUV3 XO का MX2 वेरिएंट या फिर टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.